आज का जो टॉपिक है बिलीफ बिल्डिंग, एक ऐसा वर्ड है जो किसी भी सेगमेंट में, किसी भी सेक्टर में आपको सफलता दिलाने का काम करता है। बेसिकली हम लोग आज तीन चीज के ऊपर बात करेंगे: बिलीव टू योर कंपनी, बिलीव टू योर प्रोडक्ट और बिलीव टू योर सेल्फ। क्योंकि इससे बाहर कुछ है ही नहीं। बिलीव, जब हम कोई भी काम करते हैं तो हमें एक्सपीरियंस मिलता है, एक्सपीरियंस, अनुभव, और उसी अनुभव से ही बिलीफ बनता है, विश्वास बनता है, और उसके आधार पे हम लोग एक्शन प्लान तैयार करते हैं। क्योंकि जब तक वो बिलीफ नहीं आएगा तब तक उस तरह का एक्शन भी आप ले नहीं पाएंगे, और जब उस एक्शन प्लान की हिसाब से आप एक्शन लेंगे तो आपको सफलता दिलाने वाला वो रिजल्ट भी आपके सामने खड़ा होगा। इसलिए बिलीफ बहुत ही जरूरी है। बिलीफ ड्राइव्स कॉन्फिडेंस, परसिस्टेंस एंड सक्सेस। बिलीफ क्या करता है? आपके आत्मविश्वास, आपकी दृढ़ता को, आपकी सफलता को प्रेरित करता है। बिलीफ ड्राइव्स पैशन, एक्शन एंड कन्विक्शन। बिलीफ आपका जुनून को, आपके कार्यशाला को, आपके दृढ़ विश्वास को प्रेरित करता है। पीपल बाई इनटू यू बिफोर दे बाई योर प्रोडक्ट और अपॉर्चुनिटी। लोग आपसे जब मिलते हैं तब धनवंतरी हेल्थ केयर से नहीं मिलता है, तब धनवंतरी कंपनी से ज्वाइन नहीं करता है, वो आपसे ज्वाइन करता है। इसलिए आपके बॉडी लैंग्वेज में, आपके पर्सनालिटी में वो चीज झलकना चाहिए। धनवंतरी हेल्थ केयर को आप रिप्रेजेंट कर रहे हो। जिस तरह से आपका बॉडी लैंग्वेज होगा, आपका पर्सनालिटी होगा, जब किसी भी प्रोस्पेक्ट के सामने अब खड़े रहेंगे, बात करेंगे, तो आप नहीं, धनवंतरी हेल्थ केयर उसके सामने खड़ा रहेगा आपके माध्यम से। इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि किस तरह से आप अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये बहुत ही मायने रखता है। क्योंकि हर कंपनी में सेम क्वालिटी का प्रोडक्ट और सेम क्वालिटी का बिजनेस प्लान लेके सब लोग काम कर रहा है, फिर भी अलग अलग रिजल्ट आता है। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है क्योंकि आपको देख के ही वो साइन अप करता है, आपको देख के ही वो ज्वाइन करता है। आपकी पर्सनालिटी, आपके बॉडी लैंग्वेज पे वो चीज झलकना चाहिए, और ये किस तरह से हो पाएगा उसके लिए हम सेशन को आगे बढ़ाएंगे। इफ यू डोंट बिलीव यू कैन कन्विंस अदर्स। अगर आप खुद ही बिलीव नहीं करेंगे, तीन चीज पे बिलीव, अपने कंपनी के ऊपर, अपने प्रोडक्ट के ऊपर और अपने आप के ऊपर, अगर आप नहीं करेंगे तो आप किसी को कन्विंस भी नहीं कर पाएंगे। पीपल फॉलो लीडर्स हु बिलीव व्हाट दे डू। लोग आपको कब फॉलो करेंगे पता है? जिस चीज पे आप बिलीव करेंगे और वही चीज आप बताएंगे, वही चीज आप खुद भी फॉलो करेंगे, वही चीज आपके हर बात पे, आपके हर कार्य प्रणाली पे वो चीज दिखाई देगा, तभी लोग मानेगा और आपको फॉलो करेगा। बट अगर ऐसा हुआ कि आपने किसी को किसी प्रोडक्ट के बारे में बहुत मोटिवेट कर रहे हैं, बट आप उस प्रोडक्ट का इस्तेमाल खुद ही नहीं कर रहे हैं, तो ये जान जाइए आज नहीं तो कल उस सामने वालों को पता चल ही जाएगा। इसलिए ये जरूरी है कि आप पहले खुद हर एक चीज के ऊपर बिलीव, विश्वास जो है प्राप्त कीजिए। और करने के लिए क्या करना पड़ेगा उसके लिए हम आगे बताएंगे। विदाउट बिलीफ कंसिस्टेंसी भी फेल होता है। अगर विश्वास ही नहीं है तो आप ज्यादा दिन तक आप उस कंपनी में टिक ही नहीं पाएंगे। और इसलिए मैक्सिमम लोग उसके अंदर कितना भी टैलेंट क्यों ना हो, कितना भी होनहार क्यों ना हो, सिर्फ बिलीफ बन ही नहीं पाया, और इसके कारण वो बीच रास्ते में ही छोड़ के चला जाता है। सिर्फ इस कंपनी की बात नहीं कर रहा हूं, पूरा इंडस्ट्री से भी वो विदाई ले लेता है। इसलिए जरूरी है हर एक टीममेट को, हर एक डाउनलाइंस को, हर एक कॉलिग को, हर एक बिजनेस पार्टनर को बिलीफ दिलवाना। ये हमारा सबसे पहला काम होगा। हर किसी के पास तो हम पर्सनली पहुंच नहीं पाएंगे, इसलिए आप लोगों के साथ, आप लोगों के पास मेरा यही रिक्वेस्ट है कि ये काम आपको करना पड़ेगा, वरना आपका जो मेहनत है वही मेहनत रंग नहीं लाएगा।
क्योंकि किसी को भी जोड़ने में आप ही का ही मेहनत है, हमारा नहीं। बट अगर उसको बिलीफ दिलवा नहीं पाएंगे इस कंपनी के ऊपर, इस प्रोडक्ट के ऊपर, उसके खुद के ऊपर, तो ज्यादा दिन तक वो टिकेगा नहीं। विदाउट बिलीफ डुप्लीकेशन भी फेल होता है, क्योंकि जब तक विश्वास ही नहीं आएगा तब तक डुप्लीकेशन भी प्रॉपर तरीके से नहीं होगा। जिस तरह से वर्तमान में हमारे पास जितने भी टीम हैं, हर टीम में डुप्लीकेशन प्रोसेस प्रॉपर तरीके से डेवलप नहीं हो रहा है। कुछ ना कुछ रीजन तो होगा। आगे बढ़ते हैं। द 3 पिलर्स ऑफ बिलीफ। बिलीफ का 3 पिलर्स। पहला पिलर क्या है? कंपनी। कंपनी कोई एक व्यक्ति नहीं है, कंपनी यानी एक प्रतिष्ठा है। उसका विजन क्या है, उसका मिशन क्या है, उसका वैल्यूज क्या है, उसके ऊपर जो है अब उस कंपनी में आप बिलीव करेंगे या नहीं करेंगे, ये आपको तय करना पड़ेगा। उस कंपनी का सोच क्या है, उसका विचार क्या है। मार्केट में ऐसे बहुत सारे कंपनियां हैं जो रातों रात आपको करोड़पति देने वाला कमिटमेंट कर रहा है, और कुछ ऐसा भी कंपनी है जो प्रॉपर तरीके से, लीगल तरीके से, साइंटिफिक तरीके से 5 साल के अंदर किस तरह से आप करोड़ों रुपया कमा सकते हैं, इसका प्रॉपर गाइडेंस आपको दे रहा है। तो आपको तय करना पड़ेगा कि कौन सी कंपनी में आप बिलीव करेंगे और कौन सी कंपनी में आप नहीं करेंगे। मार्केट में ऐसा भी कंपनी है जो सिर्फ और सिर्फ लालच देके इन्वेस्टमेंट उठाने वाला काम कर रहा है। तो आपको तय करना पड़ेगा किस कंपनी पे आप बिलीव करेंगे। इस तरह का कंपनी में आप बिलीव करेंगे, या जो लॉन्ग लाइफ, एक परमानेंट कैरियर आपको और आपके माध्यम से हजारों लाखों लोगों को दिलवा पाएगा, उस पर बिलीव करेंगे। ये आपको तय करना पड़ेगा। ट्रस्ट इन गोल, लीडरशिप एंड स्टेबिलिटी। कंपनी का गोल क्या है, इसका लीडरशिप किस तरह का मेंटेलिटी वाला है, क्या ये कंपनी स्टेबल होगा या नहीं होगा, ये सारे क्वेश्चंस आपके सामने आएगा। इस सारा क्वेश्चंस का आंसर आपको खुद को ही ढूंढना है। क्या ये कंपनी स्टेबल हो पाएगा, क्या कंपनी का मैनेजमेंट ठीक ठाक है, क्यों ये स्टेबल हो पाएगा, क्यों ये मैनेजमेंट ठीक ठाक है, इस कंपनी का जो गोल है वो सही है या नहीं है, ये सारा आपने साथी जितने भी कार्यकर्ता है, जितने भी प्रोस्पेक्ट्स है, इन सबको क्लियर करने की जिम्मेदारी आप ही के कंधे के ऊपर है। तो मुझे उम्मीद है कि आप सही तरीके से, प्रॉपर तरीके से ये काम आप कर पाएंगे और अपने आप को आगे बढ़ा पाएंगे। अंडरस्टैंड द इंटेंशन, हिस्ट्री एंड अचीवमेंट्स। कंपनी का इंटेंशन किस तरह का है। मार्केट में बहुत सारे कंपनी के बारे में आप सभी के पास कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस तो है ही। बहुत सारे लोगों के पास बहुत बैड एक्सपीरियंस भी है। क्या यहाँ पे तो ऐसा नहीं होने वाला है, इस कंपनी का भी तो इंटेंशन ऐसा नहीं है। इस तरह का क्वेश्चन का सामना हमें अक्सर करना पड़ता है। वहां पे हम प्रेजेंट नहीं रहते हैं, वहां पे कंपनी का कोई भी डायरेक्टर प्रेजेंट नहीं रहता है, सामना आपको करना पड़ता है। बट जब आपको खुद को ही वो क्लैरिटी नहीं रहेगा, तब आप सामने वालों को भी क्लियरली उस बात को बोल नहीं पाएंगे। इसलिए पहले आप खुद समझने की कोशिश कीजिए, तब आपके पास वो बिलीफ आएगा कंपनी के प्रति, और तभी आप गट से बोल पाएंगे और सामने वाला आपके बॉडी लैंग्वेज के अंदर वही चीज देखना चाहता है। और इसलिए सेम कंपनी, सेम प्रोडक्ट, सेम बिजनेस प्लान, सेम सिस्टम, उसके बावजूद भी हैरी करता है टीम में। किसी का ग्रोथ बहुत तेजी से होता है, किसी का ग्रोथ बहुत स्लोली होता है। अलाइंड पर्सनली विद द कंपनीज ऑब्जेक्टिव। कंपनी के जो ऑब्जेक्टिव है उसके साथ पर्सनली अपने आप को जो है अलाइन कर लीजिए, तभी आप 100% कंपनी के ऊपर बिलीफ अब ला पाएंगे। बिलीफ इन द प्रोडक्ट। जिस प्रोडक्ट को लेकर आप काम कर रहे हैं उस प्रोडक्ट में आपका बिलीफ सबसे पहले होना चाहिए। बट बिलीव आएगा कैसे? हम 10 बंदे को अलग अलग 10 प्रकार का प्रोडक्ट दिया है, इससे हमें जो रिजल्ट मिलेगा उससे हम प्रॉपर तरीके से ये प्रोडक्ट कामगार है या नहीं है, इस पे हम पहुंच नहीं पाएंगे। कम से कम 10 बंदे को कोई एक टाइप का प्रोडक्ट अगर हम देते हैं और 10 में से 60%
लोगों का अगर रिजल्ट पॉजिटिव है, यानी ये प्रोडक्ट कामगार है। क्योंकि दुनिया का कोई भी प्रोडक्ट 100% लोगों के ऊपर एक जैसा काम नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि सबका पेट एक जैसा खाना खाने से नहीं भरता। किसी को 2 रोटी में भी पेट भरता है, किसी को 4 रोटी में भी नहीं भरता है, और किसी किसी को मेरे जैसा 8 रोटी भी लगता है। इसलिए सबको सेम टाइम में रिजल्ट आएगा ऐसा पॉसिबल ही नहीं। बट अगर 10 बंदे को हमने प्रोडक्ट यूज करने के लिए उनको मोटिवेट किया, 10 में से अगर 60% का रिपोर्ट अगर पॉजिटिव आया, यानी वो प्रोडक्ट 100% कारगर है। इस तरह से हमें प्रोडक्ट पे बिलीव आएगा, और सबसे पहले तो हमें खुद को उस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जब तक हम खुद यूज नहीं करेंगे, तब तक हम उस तरह से उस प्रोडक्ट के बारे में बोल ही नहीं पाएंगे, क्योंकि वो आवाज अंदर से निकलता है। कन्विक्शन इन क्वालिटी, वैल्यू एंड रिजल्ट्स। प्रोडक्ट का क्वालिटी की, प्रोडक्ट के रिजल्ट का आपको तभी दृढ़ विश्वास आएगा जब आप खुद उस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करेंगे और अपने परिवार में भी करवाएंगे। यूज द प्रोडक्ट रेगुलरली, डेली बेसिस पे। जब आप खुद प्रोडक्ट का इस्तेमाल करने लगेंगे, तब आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस जागृत हो जाएगा। अक्सर मैक्सिमम लोग सामने वाले को तो मोटिवेट करते हैं, बट हम लोग खुद यूज नहीं करते हैं। अगर खुद यूज करेंगे तो डेफिनेटली जितने भी कार्यकर्ता हैं, सब लोग महीने में कम से कम एक एक पीस अपने परिवार में और खुद यूज तो करेगा ही, तभी जो डेली यूजेबल प्रोडक्ट है हजारों की संख्या में बिक सकता है। देखिए, जो हेल्थ केयर वाला प्रोडक्ट है, जो बीमार व्यक्ति हैं उसको आप देते हैं, बहुत ही अच्छा है। बट जो डेली यूजेबल प्रोडक्ट है, चाहे इंसान बीमार हो या ना हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। वो आप भी यूज कर सकते हैं, मैं भी यूज कर सकता हूं। लेकिन अगर आप लोग खुद उस प्रोडक्ट का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो सामने वालों को भी उसका यूज करवा नहीं पाएंगे। और इसलिए एवरेज 1000 प्लस लोगों का पे आउट जनरेट होता है हर महीना, जो लोग काम कर रहा है एक्टिवली। बट ऐसा कोई भी पर्सनल केयर प्रोडक्ट नहीं है जिसका कम से कम हर व्यक्ति हर महीने में एक एक पीस यूज किया है। क्योंकि उस एक एक पीस भी अगर कोई यूज होगा, तब भी कम से कम 1000 पीस उस एक प्रोडक्ट का जो है कंजम्पशन होगा पूरी कंपनी में, पूरे टीम में। क्योंकि हम लोग खुद ही यूज नहीं करते हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, हम जितने सारे लीडर्स हैं जो लीड कर रहे हैं, हम लोग खुद ही प्रोडक्ट का प्रॉपर तरीके से यूज नहीं करते। अगर आप खुद यूज नहीं करेंगे, तो सामने वाला भी नहीं करेगा, क्योंकि उसका प्रॉपर एक्सपीरियंस आप शेयर ही नहीं कर पाएंगे। प्रोडक्ट को सही तरह से आपको जानना पड़ेगा, इसलिए नॉलेज बहुत जरूरी है। जब तक प्रोडक्ट का नॉलेज नहीं रहेगा, तब तक उस प्रोडक्ट का प्रॉपर तरीके से आप प्रेजेंटेशन भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए नॉलेज हमेशा लीजिए, जब भी मौका मिले तब भी लीजिए। गैदर योर प्रोडक्ट एक्सपीरियंस स्टोरीज। किस तरह से आप ये एक्सपीरियंस ले सकते हैं? उसके लिए सबसे पहले तो आपको कुछ लोगों को प्रोडक्ट को जो है कंजम्पशन करवाना पड़ेगा, यूज करवाना पड़ेगा। अगर आप प्रोडक्ट ही किसी को यूज नहीं करवा सकते हैं, तो उससे आप फीडबैक कहां से लेंगे? तो पहले प्रोडक्ट को यूज करवाइए। अगर 10 लोगों को प्रोडक्ट यूज करवाएंगे, तो डेफिनेटली 60-70%, 80%, 90% लोगों का रिजल्ट आपको पॉजिटिव ही मिलेगा। इस स्टोरीज को आप अपने कैमरे में बंद कीजिए, यानी इस स्टोरीज को आप रिकॉर्ड कीजिए। ये आपको काफी हद तक माइलेज देने वाला है। अब देखेंगे, फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसा सोशल मीडिया में बहुत सारे ब्रांड प्रोडक्ट का रिव्यू ले लेके सोशल मीडिया में डाल डाल के उसका और भी रीच बढ़ा रहा है। क्योंकि जब भी हम लोग अमेजोन या फ्लिपकार्ट जैसा ऑनलाइन पोर्टल में कोई भी प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं, पहले हम लोग रिव्यू चेक करते हैं। अगर रिव्यू अच्छा है, रिव्यू ज्यादा है, तो उस पर हम भरोसा करते हैं। इसका इस्तेमाल हम लोग को निजी जिंदगी में भी कर सकते हैं। किस तरह से करेंगे? जितनी ज्यादा संख्या में लोगों को हम प्रोडक्ट यूज करवाएंगे, उससे हम फीडबैक लेंगे,
और उस फीडबैक को आप कैमरे में बंद करेंगे, यानी उसका रिकॉर्डिंग करेंगे वीडियो में। और जब भी मौका मिलेगा सामने वाले प्रोस्पेक्ट को, चाहे 1-to-1 हो प्रोस्पेक्ट हो, चाहे किसी हॉल मीटिंग में हो, उस प्रूफ को हम दिखा के ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोगों को हम विश्वास दिला सकते हैं। अक्सर हम लोग इसको नहीं करते हैं, लेकिन ये इतना बड़ा माइलेज देने वाला है, आपको अंदाजा भी नहीं। इस चीज को फॉलो कीजिए और बिलीव इन योर सेल्फ। कंपनी के प्रति भी आप विश्वास रखते हैं, कंपनी के प्लान के प्रति भी आप बिलीव करते हैं, कंपनी के प्रोडक्ट के प्रति भी आप बिलीव करते हैं। बट अगर आप अपने आप पे बिलीव नहीं करेंगे, तब भी आपको सफलता नहीं मिलेगा। अगर आप खुद ही कंफ्यूज रहेंगे, क्या इस इंडस्ट्री में मैं सफल हो सकता हूं या नहीं, मैं तो अच्छी तरह से बोल नहीं पाता हूं, मैं तो अच्छी तरह से प्रेजेंट नहीं कर पाता हूं, मैं तो अच्छी तरह से मोटिवेट नहीं कर पाता हूं, मैं तो अच्छी तरह से सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं कर पाता हूं। अगर आपको खुद के ऊपर भी कोई डाउट रहेगा, तब भी आप सफलता से दूर रह जाएंगे। कॉन्फिडेंस इन योर एबिलिटी टू सक्सीड। आपको अपने प्रति आत्मविश्वास बनाए रखना पड़ेगा, क्योंकि आप भी किसी से भी कम नहीं है। कोई भी बच्चा जन्म से लीडर बनता नहीं है, वो भी कभी ना कभी किसी ना किसी का हाथ पकड़ के, किसी ना किसी दिन, किसी ना किसी कंपनी में, किसी ना किसी के हाथ पकड़ के वो जन्म लिया था इस इंडस्ट्री के अंदर। वो एक दिन 2 दिन इस तरह से जो है महीने साल भर उन्होंने काम सीखा, और आज वो इतना बढ़िया से प्रेजेंटेशन दे पाता है, इतना बढ़िया से प्रोडक्ट का नॉलेज शेयर कर पाता है, इतना बढ़िया से प्लान शेयर कर पाता है, इतना बढ़िया से लोगों को मोटिवेट कर पाता है, इतना बढ़िया से वो ऑब्जेक्शन का हैंडलिंग कर पाता है, इतना बढ़िया से वो क्लोजिंग कर पाता है। बट आप भी अपने आप पे भरोसा रखिए, आप भी वैसा कर पाएंगे। हिम्मत मत हारिए। ओवरकम फियर एंड सेल्फ डाउट। ये वही मैथमेटिक्स वाला कहानी है। जब हम लोग बच्चे थे तो क्लासरूम के अंदर आधे बच्चों को मैथमेटिक्स से डर लगता था, और आधे बच्चों के लिए मैथमेटिक्स का भी आसान सब्जेक्ट था। क्यों? जो लोग मैथमेटिक्स बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करता था, उनके लिए मैथमेटिक्स काफी आसान है, और जो लोग प्रैक्टिस नहीं करता था डर के मारे, और भी ज्यादा डर बैठ गया। इसलिए अपने अंदर जो भी डर है, जो भी सेल्फ डाउट है, उसको क्लियर कीजिए। वो कैसे करेंगे? उसके लिए क्या कर सकते हैं? उसके लिए ज्यादा से ज्यादा चर्चा करना पड़ेगा। किस तरह का चर्चा? प्रोडक्ट के बारे में चर्चा करना पड़ेगा, प्लान के बारे में चर्चा करना पड़ेगा, इस इंडस्ट्री में किस तरह से काम कर सकते, उस एजुकेशन के बारे में चर्चा करना पड़ेगा। जितना ज्यादा चर्चा करेंगे, उतना ज्यादा आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। इसलिए मौका बनाइए, और एज ए लीडर हमें इस तरह का मौका अपने टीम के लोगों के लिए बना के देना पड़ेगा। यानी मैं हॉल मीटिंग की बात कर रहा। आपके टीम के अंदर जितनी ज्यादा संख्या में लोगों को आप उस डर से मुक्त कर सकते हैं, उतना ज्यादा आपका टीम का ग्रोथ होगा। डर से मुक्ति कैसे दी सकते हैं? डर से मुक्ति तभी आ पाएगा जब ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस हो पाएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ हमें बात करना पड़ेगा, इस प्रोडक्ट के बारे में, प्लान के बारे में, इस बिजनेस के बारे में, किस तरह से हम आगे बढ़ सकते हैं, उस एजुकेशन के बारे में ज्यादा से ज्यादा संख्या में चर्चा करना पड़ेगा। तभी वो डर आपका मन से जाएगा। सेट गोल्स। आपको सबसे पहले अपना गोल को बनाना पड़ेगा। अगर आप गोल ही नहीं बनाएंगे, गोल ही सेट नहीं करेंगे, तो आपको सफलता नहीं मिलेगा। मैक्सिमम लोग, मैं जो बोलने जा रहा हूं उसमें अदर सेंस में नहीं लेना है, किसी को बुरा लगना नहीं चाहिए। कुछ लोग 3 साल से काम कर रहा है, 3 साल पहले भी 1 लाख बीवी का काम करता था, आज भी 1 लाख बीवी का ही काम कर रहा है। शायद उनका गोल ही नहीं है कुछ बड़ा करने का। तो पहले गोल सेटअप कीजिए कि 1 साल के अंदर हम अपने आप को कहां देखना चाहते हैं, 2 साल के अंदर हम अपने आप को कहां देखना चाहते हैं,
3 साल के अंदर हम अपने आप को कहां देखना चाहते हैं? जब तक आप गोल सेटअप नहीं करेंगे, तब तब तक उस गोल की सबसे आप एक्शन प्लान ही तैयार नहीं कर पाएंगे। 1 साल से हम 1 लाख बीबी पे ही टिके हुए हैं। हम 2 लाख पे, 3 लाख पे, 5 लाख पे कब पहुंचेंगे? हमने तो गोल ही सेटअप नहीं किया। पहले गोल सेटअप कीजिए, और उसके बाद उस गोल को पूरा करने के लिए हाथ पे हाथ रख के चुपचाप बैठना नहीं है। उस गोल को पूरा करने के लिए हमें एक्शन प्लान तैयार करना है, और उस एक्शन प्लान तैयार करने के बाद हमें एक्शन लेना है। हमें एक्शन लेना है, क्योंकि हमने गोल भी सेटअप कर लिया, प्लान भी बना लिया, बट एक्शन ही नहीं लेंगे तो सफलता नहीं आएगा। तो हमें एक्शन भी लेना पड़ेगा। सेलिब्रेट प्रोग्रेस। हम लोग डेली एक्शन लेते हैं, डेली कुछ ना कुछ हासिल होता है, डेली कुछ ना कुछ हम अचीव करते हैं। हर हफ्ता अपने टीम के साथ छोटा छोटा प्रोग्रेस आपका और आपका टीम मेंबर का सेलिब्रेट कीजिए। तो सेलिब्रेट करने का मौका ढूंढिए। और सेलिब्रेट कैसे करेंगे? सेलिब्रेट किसी घर के अंदर तो हो नहीं पाएगा, और इसलिए सेलिब्रेट करने का मौका तैयार करने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा संख्या में हॉल मीटिंग का अरेंजमेंट अपने टीम में करना पड़ेगा। जितनी ज्यादा संख्या में हॉल मीटिंग का अरेंज कर पाएंगे, उतनी ज्यादा संख्या में सेलिब्रेट करने का मौका आप अपने टीम को दे सकते हैं। उससे ज्यादा, बहुत ही ज्यादा माइलेज आपकी टीम को मिलेगा ग्रो करने में। मुझे उम्मीद है इस बात को आपको समझ में आएगा, और इसको आप अपने काम में, इसको फॉलो अप में लाएंगे। पीपल ज्वाइन कंपनीज, नॉट जस्ट प्रोडक्ट। पीपल सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट नहीं, कंपनी को भी ज्वाइन करता है। अगर आप मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव देखे हैं, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव लोग क्या करता है पता है? वो किसी ना किसी कंपनी को जो है रिप्रेजेंट करता है। मार्केट में हजारों की संख्या में कंपटीशन है, और मैक्सिमम कंपनी का प्रोडक्ट जो है कामगार है, बट फिर भी उस कंपनी का सेल वेरी करता है। क्यों वेरी करता है? क्योंकि जब वो किसी डॉक्टर के पास जाता है, सिर्फ उसका प्रोडक्ट का गुणगान नहीं, उसका रिलेशन उस डॉक्टर के साथ किस तरह से है, उसके ऊपर भी उसका बिजनेस डिपेंड करता है। स्ट्रॉन्ग लीडरशिप एंड ट्रैक रिकॉर्ड। अगर कंपनी का लीडरशिप मजबूत हो, किस कैसे पता चलेगा कि मजबूत है? जब किसी के कहने पे जो इलॉजिकल है वो माना नहीं जाएगा, और जो चीज लॉजिकल है उस चीज को अमल किया जाएगा। जब किसी के दबाव पे मैनेजमेंट कुछ नहीं करेगा, और जो चीज लॉजिकल है उस चीज को ही करेगा। इससे आपको पता चल जाएगा कि वो कमजोर मैनेजमेंट है या कमजोर लीडरशिप है या स्ट्रांग है, क्योंकि आपका फ्यूचर का सवाल है, आपके टीम का फ्यूचर का सवाल है, हजारों लाखों लोगों का फ्यूचर का सवाल है, मामूली बात नहीं है। तो ये ट्रैक रिकॉर्ड भी आपको देखना पड़ेगा। एथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस। मैक्सिमम कंपनी के बारे में मार्केट में बैड रेपुटेशन है कि कंपनी ऐसा किया, वैसा किया, वैसा किया, वैसा किया, बट आपका कंपनी कैसा है, पहले इस चीज को जानिए, तब कंपनी के ऊपर आपको वो बिलीव आएगा। जब वो बिलीव आपके ऊपर आ गया, तब वो बिलीव जो है आप दूसरे के साथ भी शेयर कर पाएंगे। लॉन्ग टर्म विजन एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। इस कंपनी का लॉन्ग टर्म विजन क्या सही में है या नहीं? क्या कंपनी फाइनेंशियली स्टेबल है या नहीं है? आप खुद उसका जांच पड़ताल कीजिए। जब आपको समझ में आ जाएगा तो कोई बोलने का दरकार नहीं है, आप खुद ब खुद कंपनी के ऊपर आपका बिलीव इतना मजबूत हो जाएगा कि कोई भी बंदा आपको हिला नहीं पाएगा। ए स्ट्रॉन्ग कंपनी फाउंडेशन बिल्ड्स अनशेकेबल बिलीफ। एक मजबूत कंपनी का नींव एक अटूट विश्वास दिलाता है, एक अटूट भरोसा दिलाता है
कि यही वो जगह है जहां पे आपको सफलता मिल पाएगा, जहां पे आपके माध्यम से हजारों लाखों लोगों को सफलता मिल पाएगा। वाई बिलीव इन द प्रोडक्ट इज नॉन नेगोशिएबल। यू मस्ट यूज लव एंड ट्रस्ट द प्रोडक्ट। जब तक आप प्रोडक्ट का इस्तेमाल ही नहीं करेंगे, उस प्रोडक्ट के बारे में आपका प्यार नहीं बनेगा, आपका भरोसा नहीं बनेगा। इसलिए प्रोडक्ट इस्तेमाल करना सबसे ज्यादा जरूरी है। Why believe in the product is non-negotiable? Beliefs come from personal experience. जब आप खुद प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे, हर एक प्रोडक्ट, चाहे वो हेल्थ केयर ही क्यों ना हो, चाहे पर्सनल ब्यूटी केयर ही क्यों ना हो, जब तक आप खुद इस्तेमाल नहीं करेंगे, वो एक्सपीरियंस आपके अंदर नहीं आएगा। थर्ड पार्टी वैलिडेशन, दूसरे को यूज करवाने के बाद उससे फीडबैक लीजिए, लेकिन 10 अलग अलग प्रोडक्ट का 10 बंदे को नहीं, कोई एक प्रोडक्ट 10 बंदे को दीजिए, क्योंकि एक प्रोडक्ट एक बंदे को देके उससे जो फीडबैक मिलेगा, उससे आपको प्रॉपर फीडबैक नहीं मिलेगा। तो थर्ड पार्टी का क्या रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट लीजिए, उससे आपका बिलीव और भी मजबूत होगा। उसके लिए कम से कम कोई भी एक प्रोडक्ट को 10 बंदे को यूज करवाइए। रियल कस्टमर सक्सेस स्टोरीज, जिन्होंने प्रोडक्ट यूज किया और प्रोडक्ट उसके ऊपर जो है काम किया और अच्छा रिजल्ट मिला, इस फीडबैक को जो है आप रिकॉर्ड कीजिए। वुड यू रिकमेंड दिस प्रोडक्ट टू योर फैमिली? क्या आप इस प्रोडक्ट को, जो आप अपने टीम मेंबर्स को, अपने प्रोस्पेक्ट को यूज करने के लिए बोलते हैं, क्या आप अपने फैमिली में भी ये रिकमेंडेड करेंगे या करते हैं? डेफिनेटली मैक्सिमम लोग करते ही होंगे। हाउ टू बिल्ड अनशेकेबल कॉन्फिडेंस, एक अटूट आत्मविश्वास किस तरह से बन सकता है, किस तरह से बनेगा? पर्सनल डेवलपमेंट, डेली अफर्मेशन एंड विजुअलाइजेशन। डेली अफर्मेशन कीजिए और जो चीज आप पाना चाहते हैं उसका विजुअलाइज कीजिए। आंख बंद करके उस चीज को देखिए। आज से 1 साल बाद आप अपने आप को कहां देखना चाहते हैं, उसको आज ही देखना स्टार्ट कीजिए। नॉलेज, डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रोडक्ट्स एंड प्लान, अपना बिजनेस प्लान और प्रोडक्ट का डीप नॉलेज आप लीजिए, उससे आपका कॉन्फिडेंस बनेगा। क्योंकि जब आपके अंदर नॉलेज नहीं लाएगा, तब आप मार्केट में जाके दूसरा कोई भी बंदा आपको मोटिवेट कर देगा। स्किल मास्टरी थ्रू लर्निंग एंड डूइंग। इस इंडस्ट्री में सफल होने के लिए हमेशा आपको सीखना पड़ेगा। जो भी आप सीख रहे हैं उसको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। इस चीज में आपको मास्टरी हासिल करना पड़ेगा। पॉजिटिविटी, स्टेइंग अराउंड पॉजिटिव मेंटर्स एंड सक्सेस एनवायरनमेंट्स। अपने आसपास पॉजिटिव लोगों का सर्कल बनाइए, सक्सेस एनवायरनमेंट बनाइए, नेगेटिविटी लोगों से दूर रहिए। भले वो आपका पड़ोसी क्यों ना हो, आपका रिश्तेदारी क्यों ना हो, क्योंकि उस नेगेटिविटी आपके ऊपर इंपैक्ट करेगा, आपको सफलता से रोकेगा। इसलिए हमेशा इस तरह का संगत बनाइए जहां पे सिर्फ और सब सिर्फ सक्सेस वाला माइंड वाला लोग हो, पॉजिटिव माइंडसेट वाला लोग हो। रिपीटेशन, द मोर यू शेयर द स्ट्रॉन्गर योर बिलीफ। जितनी ज्यादा संख्या में लोगों को आप प्रोडक्ट का शेयर करेंगे, प्लान का शेयर करेंगे, उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस, उतना ज्यादा विश्वास आपके बिजनेस प्लान में, आपके प्रोडक्ट में आपके ऊपर आएगा। तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में हमें ये करना पड़ेगा। टेस्टिमोनियल एंड सक्सेस स्टोरीज, अपनी कंपनी में जो भी रियल सक्सेस स्टोरीज है उससे हमें सीख मिल सकता है। शेयर योर स्टोरी विद ऑथेंटिसिटी। आज आपको जो भी आपको एक्सपीरियंस हुआ है, किसी ना किसी के माध्यम से आप इस कंपनी को साइन अप किया है, तो आपको कुछ ना कुछ जो है अच्छा लगा होगा, कोई भी ना कोई प्रोडक्ट, बिजनेस प्लान। तो जो भी आपको अच्छा लगा है उसको ऑथेंटिसिटी के साथ
अपना जो एक्सपीरियंस है, अपना जो स्टोरी है, उसको शेयर कीजिए लोगों के सामने। ये उस स्टोरी से रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग, जब भी किसी प्रोस्पेक्ट को रिक्रूट करने की भावना से आप उनके सामने आप प्रेजेंटेशन देते हैं या किसी ट्रेनिंग में प्रेजेंटेशन देते हैं, तो अपना स्टोरीज को शेयर कीजिए। हाउ टू कम्युनिकेट पैशन टू प्रोस्पेक्ट्स, बी ऑथेंटिक, स्पीक फ्रॉम पर्सनल एक्सपीरियंस। ये पर्सनल एक्सपीरियंस कब आएगा? जब आप खुद उस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करेंगे, तभी आप पर्सनल एक्सपीरियंस गैदर कर पाएंगे। और ऑथेंटिसिटी के साथ प्रोस्पेक्ट के सामने अपना बात रखिए, तभी वो सामने वाला बंदा बिलीव करेगा। स्टोरी टेलिंग, शेयर योर व्हाई एंड प्रोडक्ट रिजल्ट। मतलब आपने इस कंपनी को साइन अप क्यों किया, आपने इस इंडस्ट्री को साइन अप क्यों किया, ये जो क्यों है, व्हाई, इसके बारे में आप चर्चा कीजिए। किसी प्रोस्पेक्ट के सामने जाके डायरेक्ट आप प्लान दिखाने से काम नहीं बनेगा। अगर नया प्रोस्पेक्ट है जो इस इंडस्ट्री के बारे में जानता नहीं है, इस इंडस्ट्री में आप क्यों आए हैं, वो क्यों आप क्लियर कीजिए। अगर वो नेटवर्क मार्केटिंग का बादशाह है, लीडर है, तो इस कंपनी को आपने साइन अप क्यों किया, वो क्यों आप क्लियर कीजिए। ये क्यों अगर आप क्लियर नहीं कर पाएंगे, तो साइन अप नहीं करेगा। क्योंकि आपके क्यों के अंदर उसका आंसर छुपा हुआ है। क्योंकि आप भी लीडर हो, अगर आपने साइन अप किया है, तो आपने भी वो चीज देखा है कि हाँ, जो आप ढूंढ रहे थे वो आपको यहाँ पे मिला है, तभी आप यहाँ पे साइन अप किया है। और इसीलिए आपने क्यों साइन अप किया है, इस चीज को, अपना जो स्टोरी है, इसको सामने रखिए। और साथ ही साथ प्रोडक्ट का जो रिजल्ट है, मैंने पहले ही बोला था कि प्रोडक्ट का रिजल्ट को आप रिकॉर्ड कीजिए। हर एक प्रोडक्ट का जहां से भी रिजल्ट आपको पॉजिटिव मिल रहा है, उस रिजल्ट का फीडबैक रिकॉर्ड कीजिए, उसके बारे में भी आप बताइए। क्योंकि इसी से ही सामने वाला प्रोस्पेक्ट, भले हो इस इंडस्ट्री के बारे में अनजान नया प्रोस्पेक्ट हो, या वो 10 साल 20 साल से एक्सपीरियंस किया हुआ नया प्रोस्पेक्ट हो, दोनों में ही ये चीज काम करेगा। और ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है कि व्हाई, आपने इस कंपनी को क्यों चुना, आपने इस इंडस्ट्री को क्यों चुना। क्योंकि ये आपका व्हाई, ये क्यों क्लियर करने से सामने वाला भी रिलेट करेगा और वो साइन अप करेगा। एनर्जी एंड एंथुसियाज्म, पैशन इज कॉन्टाजियस। पैशन संक्रामक है, जुनून संक्रामक है। अगर आपके अंदर वो उत्साह नहीं है, वो एनर्जी नहीं है, आपके टीम के अंदर भी वो एनर्जी और उत्साह नहीं आएगा। अगर आप कोई भी प्रोडक्ट को लोगों को बोलेंगे भैया ले लीजिए ना, ले लीजिए ना, आप किसी के पास जाके बोलेंगे भैया आपको हम ये देंगे, अब आइए ना, ज्वाइन कर लीजिए ना, मेरा प्लान बहुत अच्छा है, इस तरह से गिरगिराने से कोई साइन अप आपके साथ नहीं करने वाला। आपके बॉडी लैंग्वेज के अंदर, आपके पर्सनालिटी के अंदर, आपके प्रेजेंटेशन के अंदर वो एनर्जी हो, उत्साह, वो कॉन्फिडेंस झलकना चाहिए, तभी सामने वाला आपके साथ आएगा। और आपका यही कॉन्फिडेंस, यही एनर्जी, यही एंथुसिज्म, यही उत्साह देख के आपका टीम के अंदर भी वो चीज जागृत होगा। अगर आप भी सोए हुए रहेंगे, आपका टीम भी सोया हुआ ही रहेगा। अब ऐसा उम्मीद मत कीजिए, वो उससे कुछ अलग होने वाला है। चेंज योर लाइफ, यूज पावरफुल लैंग्वेज। आई बिलीव दिस चेंज माई लाइफ बिकॉज, जब आप किसी प्रोस्पेक्ट के सामने, किसी मीटिंग के अंदर आप अपना स्टोरी को शेयर करेंगे, तो इस बात का भी ख्याल रखिए कि अगर आपने यहां पे साइन अप किया, उसके बाद आपका लाइफ कैसे बदला है, और उससे सामने वाला प्रोस्पेक्ट जो है रिलेट करेगा, उसी से ही उसका आंसर छुपा हुआ रहेगा। और वो उसका जो फ्रीक्वेंसी और आपका जो फ्रीक्वेंसी उससे मैच जैसे ही होगा, वो साइन अप कर जाएगा।
इसलिए हर प्रोस्पेक्ट को एक ही तरह से बात करना है ऐसा नहीं है। हर प्रोस्पेक्ट को अलग अलग एंगल से स्टोरी शेयर करना पड़ता है। कोई विद्वान लोग, कोई टीचर हैं, डॉक्टर्स हैं, कोई ए क्लास कैटेगरी के लोग हैं, उसको जिस तरह से आप प्रेजेंट करेंगे ऐसे प्रोस्पेक्ट, और कोई रिक्शा वाला, ठेले वाला, हॉकर्स, कोई मजदूर, उसको आप सेम तरह से करेंगे तो नहीं होगा। तो आपका जो स्टोरी, आपका जो एक्सपीरियंस जो है, प्रोस्पेक्ट के हिसाब से होना चाहिए। जैसा प्रोस्पेक्ट वैसा होना चाहिए। ओवरकमिंग डाउट्स एंड ऑब्जेक्शन, डाउट्स एंड ऑब्जेक्शन जो भी हैं, उस चीज को हमें ओवरकम करना है। किस तरह का ऑब्जेक्शन आएगा? सबसे पहले, इज दिस ए स्कैम? क्या ये सही में स्कैम है? मैं ऐसा सवाल क्यों पूछ रहा हूं? क्योंकि आज मार्केट में ऐसा भी बहुत सारे कंपनी हैं जो बोल रहा है भाई आप इन्वेस्टमेंट करो, आप काम करो या ना करो, आपको हर महीना, हर हफ्ता आपको पैसा आता रहेगा, आता रहेगा, आता रहेगा। तो क्या हमारा बिजनेस प्लान में इस तरह का सिस्टम है क्या? तो आपको समझ में आ जाएगा ये स्कैम है या नहीं है, और कौन सा स्कैम है। कोई बोल रहा है कि भाई आप एक बार इन्वेस्टमेंट करो, आपका माल सेल हो या ना हो, हर मंथ आपको इतना इनकम आता ही रहेगा। क्या हमारे पास ऐसा सिस्टम है क्या? उससे आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा स्कैम है और कौन सा स्कैम नहीं। ये चीज आप अपने जो टीम मेंबर से ग्रास रूट लेवल तक इसके बारे में उसको एडुकेट कीजिए, क्योंकि लोग इस चीज को समझ नहीं पा रहे हैं कौन सा स्कैम है और कौन सा स्कैम नहीं। और इसलिए जाने या अनजाने में मैक्सिमम लोग गड्ढे में जा रहा है। बट वो बंदा कहीं ना कहीं हमारा ही जान पहचान वाला बंदा है, इसलिए उसको एडुकेट करने का जिम्मेदारी भी हमारा ही है। डज दिस रियली वर्क? क्या ये नेटवर्क मार्केटिंग का सिस्टम सही में काम करता है? हाँ, करता है, क्योंकि ये एक साइंस है। ये साइंटिफिकली किस तरह से काम करता है, पहले आप खुद समझने की कोशिश कीजिए, उसके बाद ही आप सामने वालों को समझा पाएंगे। और वही लोग समझा पाएंगे जो लोग इस सिस्टम को मानते हैं, यानी डुप्लीकेशन, डुप्लीकेशन और डुप्लीकेशन। क्योंकि हम बोलते हैं कि भाई करोड़ रुपया कमाओगे, करोड़ रुपया कैसे कमा सकते हैं आप? क्योंकि एक व्यक्ति तो करोड़ों का सेल कर ही नहीं सकता जिंदगी में, तो करोड़ों कमाने का सवाल कहां से आएगा? क्योंकि जब आप डुप्लीकेशन करेंगे, मल्टीप्लीकेशन करेंगे, करोड़ों का आपका जो है टीम बनेगा, करोड़ों का सेल ऑटोमेटिक होगा, और करोड़ों का इनकम तभी आएगा। तो ये एक साइंटिफिकल प्रोसेस है। इस चीज को पहले आपको खुद को फॉलो करना पड़ेगा, तभी आपके बातों पे कोई ना कोई भरोसा करेगा। अगर आप खुद ही फॉलो नहीं करेंगे और आप सामने वालों को बोलेंगे भाई आप करोड़ों कमा सकते हो, वो बिलीव नहीं करेगा। शेयर प्रूफ टेस्टिमोनियल स्टडीज, मैंने पहले ही बोला था कि कस्टमर का जो फीडबैक है उसको आप रिकॉर्ड कीजिए, उस टेस्टिमोनियल्स को आप प्रूफ के रूप में सामने वाले प्रोस्पेक्ट के सामने शेयर कीजिए। इनवाइट देम टू एक्सपीरियंस द प्रोडक्ट, उसको पहले प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने के लिए उनको ऑफर कीजिए, भाई पहले आप प्रोडक्ट इस्तेमाल करो। गट्स के साथ उनको बोलिए भाई आप ट्रिप्ला यूज करो, तुलसी यूज करो, सीएमडी ड्रॉप यूज करो, शिलाजीत रेजिन यूज करो, करके देखो भाई। गैस को यूज करो, करके देखो। उसके बाद अगर रिजल्ट मिले तो आना, एक साथ मिलके बड़ा काम करें। एक्शन स्टेप टू स्ट्रेंथन बिलीफ, किस तरह से विश्वास को और भी हम लोग जो है कि मजबूत बना सकते हैं। एंगेज विथ कंपनी ट्रेनिंग एंड लीडर्स, कंपनी का जितना भी ट्रेनिंग होता है, जितना भी प्रोग्राम होता है, उसमें अपने आप को और अपने टीम को ज्यादा से ज्यादा एंगेजमेंट कीजिए, उससे और भी ज्यादा विश्वास में मजबूती आएगा। कलेक्ट एंड शेयर सक्सेस स्टोरीज, जो भी अपने टीम में प्रोडक्ट का फीडबैक मिला है, उस स्टोरीज को अपने टीम के अंदर, भले आपका 100 लोगों का टीम हो, 1000 लोगों का टीम हो, लाखों लोगों का टीम हो, जितनी ज्यादा संख्या में होगा, उस स्टोरीज को पहले गैदर कीजिए और उसको आप शेयर कीजिए। प्रैक्टिस डेली अफर्मेशन, डेली अफर्मेशन प्रैक्टिस कीजिए।
सराउंड योरसेल्फ विथ बिलीवर्स। आपके आसपास के जो लोग होगा वो नेगेटिव लोग होना नहीं चाहिए। जो लोग बिलीव करने वाला बंदा है, जो विश्वास करने वाला बंदा है, आपके चारों तरफ दाएं बाएं सामने पीछे इस तरह का ही सर्किल होना चाहिए, तभी आपको सफलता मिलेगा। तो हमने क्या क्या सीखा है? बिलीव इज द इंजन ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग ग्रोथ। यानी अगर आपको कंपनी के प्रति विश्वास नहीं है, अगर आपको कंपनी के प्रति बिलीफ नहीं है, कंपनी के प्लान पे बिलीफ नहीं है, प्रोडक्ट पे बिलीफ नहीं है, तो आपको सफलता नहीं मिलेगा। इसलिए हमें इस पे बिलीव करना ही पड़ेगा। बिलीव इन द कंपनी प्रोडक्ट एंड सेल्फ। कंपनी के प्रोडक्ट के साथ साथ आपको खुद के ऊपर भी भरोसा करना पड़ेगा, क्योंकि आप भी एक दिन करोड़ों कमा सकते हो, आप भी बहुत अच्छा बोल सकते हो, आप भी बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दे सकते हो, आप भी बहुत अच्छा कन्विंस कर सकते हो, आप भी बहुत अच्छा मोटिवेट कर सकते हो, आप भी बहुत अच्छा सफल लीडर बन सकते हो। और आपका यही स्टोरी लोगों को इंस्पायर करने वाला है और आपका टीम में ज्यादा से ज्यादा डुप्लीकेशन करने वाला है। थैंक यू।